यह कहानी बहुत पुरानी है। एक प्रसिद्ध राजा थे जिनका नाम था राजा रामधन। अपने नाम की तरह वह प्रजा की सेवा को अपना धर्म मानते थे। उनकी प्रजा भी उन्हें राजा राम की तरह पूजती थी। राजा सभी की निष्काम भाव से सहायता करते थे, फिर चाहे वो उनके राज्य की प्रजा हो या किसी अन्य राज्य की। उनकी ख्याति सर्वत्र थी। उनके दानी स्वभाव और व्यवहार का गुणगान करते उनके शत्रु राजा भी न थकते थे। उन राजाओं में एक राजा थे, राजा भीम सिंह। उन्हें राजा की इस ख्याति से बहुत ईर्ष्या थी। उस ईर्ष्या के कारण उन्होंने राजा रामधन को हराने की रणनीति बनाई और कुछ समय बाद राजा रामधन के राज्य पर आक्रमण किया और छल से उनका राज्य जीत लिया। हारने के बाद राजा रामधन को जंगल जाना पड़ा। इतना होने पर भी रामधन की लोकप्रियता कम ना हुई। हर जगह बस उन्हीं की बातें होती थी। इस बात से भीम सिंह को बहुत बुरा लगता था और उसने ये फैसला लिया कि वो राजा रामधन को जान से मार देगा। और उसने एक घोषणा करवाई, जो राजा रामधन को पकड़ के लाएगा मैं उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम स्वरूप दूंगा। इस सब से दूर दूसरी तरफ राजा रामधन जंगलों में भटक रहे थे। तभी उन्हें एक राहगीर मिला और उससे उन्होंने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो भाई? उसने कहा, मैं राजा रामधन के राज्य की तरफ जा रहा हूँ। राजा ने पूछा, तुम्हें उनसे क्या काम है? उसने कहा, मेरे बेटे की बहुत तबीयत खराब है और उसके इलाज के लिए बहुत सा धन चाहिए। मैंने सुना है राजा सबकी सहायता करते हैं, इसी आस से मैं उनके पास जा रहा हूँ कि वो मेरी भी सहायता करेंगे। राजा रामधन ने उसकी बात सुनी और उन्होंने कहा, तुम मेरे साथ चलो। वो उसे लेके राजा भीम सिंह के पास पहुंचे और दरबार में पहुंच के उन्होंने कहा, हे राजन, आपने मुझे खोजने वाले को 100 स्वर्ण मुद्राएं देने का वादा किया था। मेरे इस मित्र ने मुझे आपके सामने पेश किया है, अतः वो 100 स्वर्ण मुद्राएं इसे दे दे। यह सुनकर राजा भीम सिंह को एहसास हुआ कि राजा रामधन सच में कितने महान हैं, कितने दानी हैं। मन ही मन उसे अपनी गलती पर पछतावा होने लगा। उसने अपनी गलती को स्वीकार किया और राजा रामधन को उनका राज्य लौटा दिया और मन में प्रण लिया कि अब मैं उन्हीं के दिखाए रास्ते पर चलूंगा। दोस्तों, ये कहानी एक पुरानी कहावत को चरितार्थ करती है, कर भला तो हो भला। कहाँ एक तरफ राजा भीम सिंह राजा रामधन को मारना चाहते थे और अंत में उन्होंने राजा रामधन की करनी देख उनका राज्य उन्हें वापस लौटा दिया और स्वयं उनके जैसा बनने में जुट गया। रामधन की करनी का ही फल था कि वो हारने के बाद भी जीत गया। वो जिस प्रकार सबकी मदद करता था, अंत में उसकी मदद उसी के काम आई। इसलिए कहते हैं, इंसान को अपने कर्मों का ख्याल रखना चाहिए। अगर आप अच्छा करेंगे तो अच्छा ही मिलेगा, पर यदि आप बुरा करेंगे तो आपको बदले में बुराई ही मिलेगी। आप कह सकते हैं, कर बुरा तो हो बुरा। इस बात को चरितार्थ करती भी एक कहानी है। यह कहानी भी बहुत पुरानी है। एक बार की बात है, एक गांव में एक वैद्य रहा करते थे। वैद्य के पास कभी कभार कोई मरीज आता था, क्योंकि उस गांव में ज्यादातर लोग बीमार ही नहीं पड़ते थे। इससे वैद्य जी की आजीविका बहुत मुश्किल से चलती थी। एक दिन वैद्य जी अपनी झोपड़ी से बाहर निकले और पेड़ के नीचे बैठ गए। अचानक उनकी नजर पेड़ के छेद पर पड़ी और उन्होंने देखा कि उस पेड़ में एक सांप रहता है। वैद्य जी सोचने लगे, अगर यह सांप किसी को काट खाए तो कितना अच्छा हो, मैं उसे ठीक करके अच्छा खासा धन कमा सकता हूँ। तभी वैद्य जी की नज़र सामने खेलते बच्चों पर पड़ी। उन्होंने बच्चों के पास जाकर कहा, देखो बच्चों, उस बिल में तोते ने बच्चे दिए हैं। बच्चे तो बच्चे होते हैं। उनमें से एक बच्चा दौड़ा और सीधा जाके बिल में हाथ डाल दिया। संयोग से सांप की गर्दन उसके हाथ में आ गई। जैसे ही उसने बाहर निकाला तो डर के मारे उसे उछाल दिया। नीचे अन्य बच्चों के साथ वैद्य जी भी खड़े थे। सांप सीधा वैद्य जी के ऊपर आकर गिरा और उन्हें डस लिया। तड़पते हुए वैद्य जी की जान निकल गई। इसलिए कहते हैं, कर बुरा तो हो बुरा। इसलिए इंसान को हमेशा दूसरों का भला सोचना चाहिए, और भला ना कर सके तो कम से कम बुरा तो नहीं सोचना चाहिए। बेफिक्र रहे मुनाफा किसको होगा रोशनी का, बस अपने कांधे पर चराग लिए चलते रहिए। आशा करता हूँ ये कहानी आपके जीवन में कोई भूमिका निभा पाए। आप देख रहे हैं निश्वसिता। ऐसी ही प्रेरक कहानियों के लिए जुड़े रहें निश्वसिता से। शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि प्रेरणा सब तक पहुँचे। धन्यवाद।